मॉडर्न डिक्शनरी में एक बड़ा अच्छा शब्द है मोकाटेरियन। मोकाटेरियन मतलब वो जो मौके पे अपना जिसको सिर्फ दिखता हो। अभी ईरान, इजराइल, अमेरिका, मिडिल ईस्ट, बहुत सारी जगह वॉर चल रहा है, लगभग 14-15 कंट्री इन्वॉल्व है। बीइंग एंटरप्रेन्योर, बीइंग अ बिजनेसमैन, हमारा काम है उसमें से अपने लिए लेसन्स निकाल लेना। अपने लिए लेसन्स मतलब ऐसा कि उन्होंने क्या गलतियां की, क्या सही किया, उसको एनालाइज करना, उसको अपने जिंदगी और अपने बिजनेस में उतारना। मैंने कुछ 5 या 6 पॉइंट रखे हुए हैं जहां पे हम समझेंगे कि ये टेक्निकल मिस्टेक्स हमें बिजनेस में करने हैं। कुछ ऐसे पॉइंट्स, कुछ ऐसे प्रिपरेशंस, कुछ ऐसे एक्नॉलेजमेंट जो हमें करने चाहिए ताकि हम चीजों को आगे बढ़ा पाए। तो पहला करते हैं शुरुआत, डू योर बेसिक्स फर्स्ट। यार आप बिजनेस बना रहे हो, being a tech person, I can tell you, or being even MBA or being even whatever you are, the hard part is to get the sales. So what you do, you try to hire a person who can get you sales. If you are a country, what is your first priority? Roti kapda makan ke paas security. So you believe a powerful country like America कि भैया तुम हमें security दे देना। कि जब तुमको सेल्स नहीं हो रही है, जब तुमसे टेक्नोलॉजी नहीं हो रही है, तो तुमने बजाय कि हम खुद इसको एटलीस्ट क्रैक करें, तुमने किसी को आउटसोर्स कर दिया एज ए की। जब तुम की रोल के लिए किसी को ले आते हो तो किसी दिन धोखा दे सकता है। और अगर धोखा दिया अमेरिका की तरह, अगर धोखा दिया वो मिडिल ईस्ट देशों की तरह, मतलब धोखा तो खाया है खैर इसमें मिडिल ईस्ट, तो यही हालत होता है जब तुम ओवर डिपेंडेंट होते हो अपनी किसी चीज के लिए किसी और के ऊपर और तुम अपने बेसिक्स पे काम नहीं करते। तो वट एवर द बेसिक्स, जो बहुत बेसिक चीज है, आई एम नॉट सेइंग कि तुमको हर जगह इन्वॉल्व हो जाना है। तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ऑफिस के हर डिस्कशन में इन्वॉल्व होना है, हर डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व होना है, बट अगर वो की एरिया है वहां पे तुमको इन्वॉल्व होना चाहिए। नहीं तो जिस दिन चीजें फटेंगी तुम बाप बाप करके घूमते फिरोगे, लाइक द मिडिल ईस्ट घूम रहा है कि आज वो हमने ऐसी गलती की क्यों भाई कि हमने अमेरिका पे ट्रस्ट किया। भाई दुबई के साथ पे बट्टा बैठ के है, जो बिलियनियर भग रहा था वो मरने से ही डरते हैं, वो तुम बम गिरा रहे हो भाई उनके पास। तो वो अब कह रहे हैं कि भैया हम चलते सिंगापुर, बहुत हुआ, जा रहे हैं चाइना। दूसरा पॉइंट पहले पॉइंट से ही आता है कि लोग क्या करते हैं ना, इनिशियल स्ट्रगल्स, इनिशियल एक्सपेंसेस को थोड़ा सा ना डिनाई करते हैं। जैसे इंडिया में कोई बिजनेस करेगा तो वो पहले रजिस्ट्रेशन नहीं करेगा, वो सोचेगा कैसे टैक्स मार ले, मतलब छोटी छोटी चीजें। ऐसा नहीं कि उसको बहुत बड़ा करना था भाई। दुबई जैसे मिडिल ईस्ट कंट्रीज के लिए इतना तेल बेचा, उनके लिए सिक्योरिटी पे खर्चा करना, आर्म्स खरीदना कोई बड़ी बात नहीं थी, पर्सनल ट्रेस करना बहुत बड़ी बात नहीं थी। आई नो कि वहां लोग नहीं है, बट फिर भी कोई ऐसा बहुत बड़ी बात नहीं है आज की डेट में टेक्नोलॉजी की इस दुनिया में। अगर इजराइल कर रहा है तो ऑब्वियसली दे कैन डू, बट दे थिंक यार कोई सेवियर है तो हमारा, हम क्यों ही करें, और इस चक्कर में वो चले गए। तो कभी भी व्हेन यू आर स्टार्टिंग, अगर आपके पास एक्सपेंसेस करने को पैसा है तो ऑलवेज एक्सपेंस जो बहुत ही क्रूशियल पार्ट है, लाइक इन लेट्स से इफ वी टॉक अबाउट टेक, तो भाई कई लोग बोलते हैं कि हम इन हाउस सर्वर्स रखे हैं, बिकॉज देखा हमने एडब्ल्यूएस का सर्वर कैसे हिट हो गया उधर। अगर हम बिजनेस में, हमारा एक मार्केट है, हमारे कस्टमर्स हैं, उसमें एक इंपॉर्टेंट चीज है चोक पॉइंट। अगर ईरान की तरफ से कहूं तो मैं कह सकता हूं ना कि ईरान के पास स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज है। आज उसने भाई लैंड माइंस, वाटर माइंस बिछा दिया। वो बोल रहा है कि भाई मैं इस एरिया पर कंट्रोल करूंगा, 20% ऑफ द टोटल जो तुम्हारा क्रूड ऑयल इधर से निकलता है मैं नहीं जाने दूंगा, मिडिल ईस्ट का सारा बिजनेस सबसे खत्म होगा। चाइना को समझा वो दे रहा है। मतलब इफ यू आर इन अ बिजनेस सो यू शुड मेंटेन अ चोक पॉइंट, जहां पे अगर चीजें ऊपर नीचे हुई तो तुम वहां जाके बैठो और बोलो कि भैया अब नहीं होने देंगे। देखो मिडिल ईस्ट के ब्लॉक होने से ऑयल 80% अभी भी मिल रहा है, बट 20% मेड अ रियल इम्पैक्ट। अगर तुम ये वीडियो आज देख रहे हो तो तुम्हारे को पता है कि कैसे एलपीजी का चिंता तुम्हारे पास है, कैसे तुम सोच रहे हो कि भाई क्या होगा क्रूड ऑयल का, $200 प्रति बैरल तक जाने की बातें हो रही हैं भाई। दैट इज वेरी 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 ह्यूज। अगर हुआ तो चीजें बहुत भयंकर लेवल से खराब हो सकती हैं। तो व्हेन यू आर इन बिजनेस, व्हेन यू आर ग्रोइंग, ऑलवेज ट्राई टू मेंटेन अ चोक पॉइंट, जहां पे अगर तुम्हारे विरुद्ध तुम्हारे कॉम्पिटिटर्स, तुम्हारे लोग जाते हैं तो यू कैन कंट्रोल दैट पॉइंट, ताकि तुम्हारे हाथ में एटलीस्ट कुछ हो नेगोशिएशंस के लिए। मानना होता है कि हम पास्ट से बहुत कुछ सीखते हैं, पास्ट को हम कई बार भूल जाते हैं, ये मान के कि चीजें आगे हमारे साथ तो ऐसे नहीं होगी, दूसरे के साथ हो रहा है तो हमें क्यों ही इन्वॉल्व होना है। दिस इज व्हाट इंडिया डज, कि यार वो लोग पिट रहे हैं, पिटने दो, हम तो न्यूट्रल हैं, हम ये है वो है। बहुत सारे लोग जैसे स्विट्जरलैंड जैसे देश जो हमेशा न्यूट्रल ही रहे, जो किसी भी साइड, किसी भी कॉलोनी, किसी भी ग्रुप में नहीं गए। बट यहाँ पे एक चीज है, व्हेन आप हो नहीं उस ग्रुप में, नहीं हो, वो सब कुछ मैं समझ रहा हूं, बट एक
स्टेटमेंट आपको ईरान का याद होगा जिसमें उसने कहा कि हमने 20 साल से इस चीज के लिए प्लान किया है। मतलब व्हेन यू नो कि एनीथिंग जो कि तुम्हारे लिए अनफॉर्चूनेट सिचुएशन है, रॉन्ग सिचुएशन है, गलत है, डेंजरस है, वो तुम्हारे ऊपर आ सकता है। अगर वैसी सिचुएशन कहीं और क्रिएट हो रही है, लेट से तुम किसी मार्केट में थे और वो मार्केट डिस्टर्ब हो रहा है, तो तुम उस मार्केट का रेफरेंस लो जो पहले डिस्टर्ब हुआ है, देखो किस पैटर्न से डिस्टर्ब हुआ है, देखो वो लोग क्या गलतियां कर गए, वो क्यों नहीं रिवाइव कर गए। तो व्हेन ईरान से इसके हमने 20 ईयर्स अपने आजू बाजू देखा है अफगानिस्तान और इराक में कि कैसे अमेरिका हमला करता है, हम प्रिपेयर्ड हैं। हमने 20 साल इसकी प्लानिंग ही की है पीछे बैठ के कि कैसे 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 हमें मारना है। एंड दे प्रिपेयर्ड आर्सेनल, उनके आर्सेनल बहुत तगड़ा है भाई, दे हैव अ लॉट ऑफ थिंग्स इन देयर हैंड एट लीस्ट। उसके बाद से आ सकता है भैया प्रिपरेशन फॉर द वर्स्ट। जैसा मैंने लास्ट पॉइंट बोला कि जब आप देख रहे हो कि ये ऐसे ही होता है, ये ऐसे ही लड़ते हैं, हमारे बिजनेस में ऐसे ही डिस्ट्रप्शंस आता है, कोई भी मार्केट ऐसे ही टूटता है, एआई ऐसे ही जॉब खाता है, तो तुम कैसे प्रिपेयर कर रहे हो। लेट्स से उन्होंने कैसे बोला, उन्होंने बोला भाई हम सेंट्रलाइज नहीं रखेंगे, हम सब कुछ डिसेंट्रलाइज कर देंगे। डिसेंट्रलाइज करने का फायदा क्या हुआ कि सब कुछ चली जाएगी इधर उधर इधर उधर। मतलब नाउ इन योर ऑर्गेनाइजेशन, इन योर बिजनेस, थिंग्स आर डिसेंट्रलाइज एंड रिपोर्टिंग टू, लेट्स से इसके केस में आईआरजीसी है, उसके ऊपर सुप्रीम लीडर है, तुम्हारे केस में लेट्स से तुम सीईओ, उसके नीचे डिपार्टमेंट्स हैं, तो चीजें डिस्ट्रीब्यूटेड है, चीजें स्टैंड अलोन काम कर रही हैं, बट दे आर एक्चुअली अलाइन और दे एक्चुअली रिपोर्ट टू वन। तो इससे क्या हो रहा है कि तुम्हारा स्ट्रक्चर मेंटेन है बट कोलैप्स नहीं हो रहा है। दिस इज नॉट ज्वाइन इनटू द सीरियल, ये पैरेलल में ज्वाइन है, ये बहुत बड़ी चीज है। दूसरा इन्होंने जो बहुत अच्छी चीज की उसने ना एक तरीके से अपने उत्तराधिकारी को नियुक्त करते चले गए। दे नो कि थिंग्स कैन हैपन, थिंग्स कैन बी गोज रॉन्ग। तो इफ यू आर अ बिजनेस ओनर, यू डोंट नो कि तुम इस बिजनेस में कब तक रहोगे, या हो सकता है तुम अगली अपॉर्चुनिटी चेस करने चले जाओ। अगर तुम अगली अपॉर्चुनिटी चेस करने जा रहे हो तो यू मेक श्योर कि जो तुम्हारी ये वाली पाइपलाइन है वो बनी हुई हो। तो यू कैन प्रिपेयर अ पाइपलाइन जहां पे तुम ये बताओ कि लेट्स से आई गॉट सम बिग अपॉर्चुनिटी, दुबई, सिंगापुर, इधर उधर, तो इफ आई लेफ्ट दिस सेटअप, तो भैया तुम ये करना, तुम ये करना, तुम ये करना, और उसके 2-3 सक्सेसर्स हो जाएंगे, तो चीजें तुम्हारी एज इट इज चलती रहेगी। सबसे उसके बाद है बात भाई जो हमें समझना चाहिए, विच इज द रॉन्ग एक्सपेक्टेशन। रॉन्ग एक्सपेक्टेशन कैसा? अगर तुमने एक मार्केट या एक प्रोडक्ट या एक फनल क्रैक कर लिया है, लाइक डोनाल्ड ट्रम्प क्रैक द वेनेजुला, and if you think you are going to repeat because you are Trump or USA or a XYZ business owner or a businessman, this is sometime hard. Sometime Iran, people like Iran, country like Iran comes in your way. मतलब हम जब प्लान करते हैं तो एक दार्शनिक ने हमेशा कहा था कि एवरीथिंग वर्क्स ऑन पीपीटी। पीपीटी पे वर्क करे ये जरूरी नहीं है, तो हमें बहुत एक क्लियर एक्सपेक्टेशंस रखनी चाहिए व्हेन वी आर प्लानिंग, दो कि हमने कुछ अचीव कर लिया हो पास्ट में लगभग उसी से रिलेटेड। जैसे वेनेजुला में बहुत इजीली रिजीम चेंज हो गया, बट ईरान में भाई बहुत दिक्कत हो रही है। वहां से आते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट पे जो कि है एग्जिट। एग्जिट इन द बोथ केस, द गुड एग्जिट और द वर्स्ट एग्जिट। व्हाट कुड बी द गुड एग्जिट फॉर इट अमेरिका, कि भैया खमेनी इनको मारा, बहुत सारे लोग आ गए सड़क पे, इनका काम खत्म हो गया, क्योंकि यही तो चाहिए था, वो खुद उनको अपोजिशन लीडर लाके दे दिए। प्लानिंग इतनी गंदी थी कि उनको लगता था कि जो बंदा ईरान का अमेरिका में रहता है उसको लोग ईरान के लोग एक्सेप्ट कर लेंगे, और जब आप हिट करते हो किसी देश पे जाके तो लोग एक तरीके से यूनाइट हो जाते हैं। तो मतलब इफ यू आर अ बिजनेसमैन ऑनर टेकिंग अ रिस्क, टेकिंग अ डिसीजन, तो यू शुड हैव द क्लियर विजन कि गुड सिनेरियो में मैं कैसे एग्जिट करूंगा इस गेम से, एंड व्हाट इफ थिंग गेट वर्स्ट, चीजें खराब हो गई तो मेरा एग्जिट प्लान क्या है। जैसे अभी अमेरिका को एग्जिट प्लान मिल ही नहीं रहा है। न्यूक्लियर पता नहीं भाई, पहले तो बोला कि खत्म हो गया, अभी भी है उनके हिसाब से। रिजीम चेंज हो नहीं सकता, बूट अंडरग्राउंड उनको डालेंगे नहीं, मिडिल ईस्ट से चीजें खराब हो गई हैं, मिडिल ईस्ट का लॉस हो गया, इतने सारे जगह फंस गए कि अभी उनको रेस्पेक्टफुल एग्जिट ही नहीं मिल पा रहा है। अब एक ही है कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, बट दे आर नॉट एबल टू फाइंड द रेस्पेक्टफुल एग्जिट। मतलब अगर आप किसी फनल, आप किसी वेबिनार, किसी भी बिजनेस डिसीजंस में जा रहे हो, तो ट्राई टू प्रिपेयर व्हाट इज द गुड एग्जिट एंड व्हाट कुड बी द बैड, द वर्स्ट एग्जिट। अगर नहीं प्लान करोगे तो अमेरिका की तरह रोज आके बयान देना पड़ेगा कि बस 2 दिन में खत्म, सब कुछ खत्म हो गया, सब कुछ खत्म हो गया, बट चीजें खत्म नहीं हो रही है। दिस आर द सम पॉइंट जो मेरे को लगा कि आपसे डिस्कस करना चाहिए कि कैसे हम एज ए एंटरप्रेन्योर, एज ए बिजनेसमैन, हमें ईरान इराक वॉर से कुछ सीख लेना चाहिए।
ईरान इजराइल वॉर से कैसे कुछ सीख लेना चाहिए। अगर मैंने कोई पॉइंट छोड़ा है एज अ रेफरेंस तो प्लीज मेंशन डाउन इन कमेंट्स। मिलते रहेंगे ऐसा ही, बाय।